हुए भारत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से काम हो रहा है वो दुश्मनों के लिए थर्राने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। दूसरे फ्रंट की खबर देखिए, रूस की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तान की फौज। पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा। क्रूर युद्ध में चीन उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं। चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से। अब ये जरा ज़ेलेंस्की ये भी बता दें, ज़ेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं, जो मिशनरी फोर्सेस हैं जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस, डोनेस्क में कर रहे हैं। मगर जब वो कहते हैं कि ये मिशनरीज हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है तो 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया है। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं। वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है। जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं, तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने थर्रा गई। तो ये ज़ेलेंस्की सर, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है, रशिया के साथ पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? देखिए, पाकिस्तान एक दोहरी नीति है, अमेरिका भी दोहरी नीति से खेलता है। अच्छा। तो और इसके लिए देखिए, जब करेक्ट आकलन करें, मैं भी ऐसी बड़ी बातें कर देंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक महारत तो हासिल की है। वो जानता है कि कैसे, जब हम 3A की बात करते थे, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, अमेरिका आता था। अमेरिका आज चाइना, जो हिमालय से भी ऊंचा और जमीन से भी गहरा उनका संबंध है। हाउ यू आर मैनेजिंग द टॉप पीपल, आप वहां के हुक्मरानों से सीखिए, क्योंकि दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग। सर, मुझे भारत के एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये वाला ये जो गुर है, ये वाकई पाकिस्तान का, इसमें कोई सानी नहीं है, और जिसका कोई अपना कंडक्ट नहीं है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है, जो लिजा है और जिसमें कहीं पर कोई स्टैंड नहीं है, जिसका, वो जाहिर है इधर भी खेल सकता है, उधर भी खेल सकता है। इसके नुकसान भी होते हैं जो वो झेलता है, लेकिन इसका रोना वो दुनिया के सामने रोता नहीं है। चाइना के साथ भी निभाते रहना, चाइना के कहने पर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच जाना, इधर अमेरिका को कहना आओ तेल ले लो, तुम बताओ ईरान को, ईरान पर मिसाइल मारनी है, आओ मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लो। हिमाचल पीके श्रीवास्तव यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है, जल्दी से आइए। ये तो नहीं कहूंगा, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते। लेकिन सर, ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से, और आपके शो पे कितनी बार हम लोगों ने कहा, ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए वो मस्त हो जाता है। उधर भी खिला, इधर। लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा। ये जो इसने दो बैलेंसिंग कर रहा है ना, ट्रपीज जिसको दो नावों की सवारी, दो नावों की सवारी, गिरेगा जरूर। लेकिन खास बात यह है, गिरने से पहले ये औरों को भी गिरा के जाएगा। अच्छा, ओके। ट्रम्प भी जाएंगे, और ट्रम्प की आजकल देखिए रेटिंग कितनी कम हो गई है। अमेरिका में सारे लोग त्रस्त हो गए। सर, लेकिन पाकिस्तान जैसी पनौती को रशिया अपने यहाँ आने क्यों दे रहा है सर? उधर रशिया लेके जा रहा है। भाई वहां से अगर उसके सैनिक कुछ भी गए होंगे तो पनौती है ना सर। देखिए, ऐसा है, अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, तो फ्रंट लाइन वो अपने क्यों रखे हैं? फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों को क्यों लगाया जाए? अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, अगर मुनीर उनकी जान की एवज में कुछ पैसे खा के उनको भेज सकता है, तो ठीक है, मरने के लिए उनको ज़ेलेंस्की की बंदूकों के और मिसाइलों के सामने उनका सीना कर दिया जाए। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का जबरदस्त प्रहार। अगली खबर देखिए, टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से कहर बरपाया गया। यूक्रेनी सेना के कई अस्थायी डिप्लॉयमेंट पॉइंट तबाह हुए। अब जरा यहां देखिए, रशिया किस तरीके से यूक्रेन को लगातार धूल धूसरित करने में लगा हुआ है।
जिस यूक्रेन को दुनिया में संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए जाना जाता था, दुनिया की ब्रेड बास्केट कहलाता था, दुनिया के लिए ग्रेन सप्लाई करने में, सूरजमुखी का तेल सप्लाई करने में, एनर्जी सप्लाई करने, गैस, ऑयल, ये अब यूक्रेन जो है ये चरमरा के ढांचा बचा है। सर मुझको लगता है कि ज़ेलेंस्की इसको वहां ले जाएंगे जहां से यूक्रेन बस नाम का रह जाए। बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं जितने बार ट्रंप बातचीत करता है, कोई मिलने के लिए जाता है, उतनी बार पुतिन एक नया हथियार लगा निकाल लेते हैं। टॉर्नेडो एस उन्होंने पहली बार उतारा है। अच्छा, ये जो है ये मारक क्षमता इसकी 200 से 300 किलोमीटर तक की मानी जाती है। अच्छा, ये वहां तक मार कर सकता है। हाँ। और बहुत सटीक है। हाँ। अब इन्होंने ये निकाला। अच्छा। क्योंकि आप फिर बात करने आए हो। हाँ। क्योंकि बात करके आप बात नहीं करते हो। हाँ। आप सिर्फ धमकी देते हो। हाँ। हम मार देंगे, 7 तारीख तक करो, हाँ। 5 तारीख तक करो। हाँ। तारीख पर तारीख, हाँ। तारीख पर तारीख हो क्या रहा है? या तो तारीख देते हैं या टैरिफ देते हैं। इनको अपना ये रास्ता बदलना तो सर आप ये जो कह रहे थे, बातचीत जो हो रही है, हाँ। टॉर्नेडो एस आया है। हाँ। इसके बाद और भी आएंगे। हाँ। सिर्फ पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे हमारे पास बहुत कुछ तो है। ये सोचिए कि जहां वेस्ट ये कह रहा है कि देखो हमने उनका पूरा उनको एम्प्टी कर दिया, उनके पास हथियार बचे नहीं है, इधर रशिया कह रहा है अभी तो कई हमने मैदान में उतारे ही नहीं है। और इधर देखिए जुलाई में रूस का यूक्रेन पर 600 ड्रोन से अटैक। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक, हमले में 50 से ज्यादा की मौत, कई घर तबाह हुए, एम्बुलेंस, मिलिट्री ठिकानों को भी नुकसान हुआ है। जुलाई में रूस का यूक्रेन पर अभी तक जो अटैक हुआ है, 600 ड्रोनों का अटैक काउंट किया जा चुका है। और जुलाई में एक तरीके से सबसे मारक साबित हुआ है। अगर कम से कम 1-1.5 साल की बीते 1-1.5 साल की लड़ाई में आप ले लें तो जुलाई का महीना यूक्रेन के ऊपर बड़ा तबाही वाला साबित हुआ है। और एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में जाकर हाथ डालने और मधुमक्खियों को हिलाकर अपने ऊपर बुलाने का काम यूक्रेन लगातार कर रहा है। और इसके पीछे है ज़ेलेंस्की जो ये जानते हैं कि जब तक ये मुसीबत है उनकी कुर्सी बची हुई है और तभी तक वेस्ट की तरफ से मदद मिल रही है। लेकिन सर इसका मतलब ये कि क्या अगर इस तरीके का एक सिस्टम ही बन गया जहां 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 बेनिफिट होने वाले कई लोग भी हैं और ये साइकिल बन गया, तो फिर ये परपिचुअल किस्म का एक हिसाब किताब बन गया है जो अब कभी खत्म होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए दिनेश, इसमें जब भी आप फ्रंटलाइन स्टेट बनते हैं, हाँ, जो आपका यूक्रेन इज अ फ्रंटलाइन स्टेट ऑफ नेटो, हाँ, ठीक है, उसका हाँ, तो उसकी फितरत यही होती है। हाँ। देखिए क्या होता है वहां पर, आप जानते ही हैं 3.5 करोड़ लोग थे, अभी आप 2.7 के आसपास, 1 करोड़ लोग कहां चले गए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एनीवन हु वाज टू बी देयर, जो ये थे ना ज़ेलेंस्की साहब, हाँ। और आप जानते हैं स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, 2018 में आए हैं, सामरिक दृष्टि से उनको ज्यादा चीजों की पता नहीं होती, मगर यू कांट फाइट जो कि भाई भाई है। यदि यूक्रेन को आप लें और रशिया भाई भाई है, उनको भी लड़ाने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान को भी लड़ाने वाला, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लड़ाने वाला, ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं, और कौन करता है वो आपको इशारों में पता है। तो किसी ने कहा सर वो करता है जो पीस प्राइज लेना चाहता है। तो उसने कहा कि पीस प्राइज कैसे लेगा, उसने कहा कि 2 मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहां से देखना वो पीस प्राइज निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा क्योंकि अब ये लड़वाए जाएंगे और फिर पीस कराई जाएगी और फिर उसके बाद नोबेल के लिए खुद को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या है, वैसे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, आई डोंट एग्री कि एनी टाइम यूक्रेन वाज द फ्रंट स्टेट फॉर नाटो। क्यों सर? नाटो का वहां से पोलैंड पे खत्म हो रहा है मामला। अच्छा, आप हाँ, इसलिए सर इसलिए तो, लेकिन ये एम्बिशन किसने उनके अंदर डाला? आपने जो पहले कहा कि पाकिस्तानी अगर फ्रंट लाइन पे लगते हैं उनका सीना छलनी होता है गोलियों से, तो रशिया को क्या एतराज है? इसी तरह नेटो को क्या एतराज है अगर यूक्रेन उनके लिए गोलियां खाता है? यहाँ पर अब उनको अपने उसने पहले आप जरा पूरा कार्यक्रम देखिए। हाँ। पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी रक्षा खुद करेंगे, नाटो को बोले अपना बजट बढ़ाइए 5%। सबने अपना बजट बढ़ाना शुरू किया। अगर बजट बढ़ता है नाटो कंट्रीज का, तो किससे खरीदेंगे वो हथियार? वही हथियार खरीदेंगे। राइट। हथियार खरीदेंगे तो लोग मरेंगे तो फार्मेसी किसकी लेंगे? फिर आपने कहा आप इनसे तेल मत लीजिए, नॉर्थ स्ट्रीम को आपने खुद ही उड़ा दिया। तो ये इसका मतलब कि आप कहते हैं मेरा तेल लो, हाँ, मेरी दवाई लो, हाँ, मेरी बंदूक लो और लड़ो। अब लड़ने के लिए आदमी चाहिए, तुम मेरा आदमी कहां से आएंगे? हाँ, यूक्रेन जैसा देश, हाँ, जो एग्रीगेरियन है, हाँ, ये पूरा का पूरा एग्रीगेरियन स्टेट है, इट वाज नोन एज द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। आपने पूरे मतलब पूरे ग्लोब को एक तरह की भुखमरी में डाल दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर जख्म नहीं होंगे तो मरहम कौन खरीदेगा? अगर कफन बेचने वाला लोगों की मौत पर खुश होता है तो इसमें क्या हैरानी है? अगली खबर देखिए, डबल स्टैंडर्ड पर